बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका एक दफ़ा फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर सब तशरीफ़ लाए। आज वीकेंड भी है। आज की ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत के हवाले से है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तैयारियाँ, हमारी जो प्लानिंग है और आगे के लिए जो वे फॉरवर्ड है, उसके हवाले से हम आपको क्विकली ब्रीफ करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जो बातें हैं वो 3 मिनट तक महदूद रखूं और फिर तैमूर जगड़ा साहब 10 मिनट तक और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस। कल सूबाई टास्क फोर्स की एक अहम मीटिंग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान की ज़ेर सदारत हुई, जिसमें कोरोना की ओवरऑल सूरत हाल और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन के बारे में बात हुई। जो NPIs है या SOPs है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बातें हुई और आगे के लिए एक पूरा लायहा अमल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को महकमा सेहत, महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के नुमाइंदे हैं, उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कोविड की चौथी लहर के बारे में सख्त नोटिस लिया और जो मौजूदा NPIs हैं, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस, जिसमें SOPs की इम्प्लीमेंटेशन, उसके बारे में सख्ती से ताकीद की। वज़ीर आला साहब ने वैक्सीनेशन के बारे में भी पूरी रिपोर्ट तलब की। कुछ अज़ला में वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है, जिनमें बिलखुसूस वज़ीर आला साहब ने तारीफ़ की चतराल, ज़िला चतराल की और उधर हमारी पूरी टीम की, वहाँ के अवाम का शुक्रिया अदा किया। फिर उसके बाद ज़िला चारसदा और सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए खुशाइंद बात थी और है वो ज़िला औरगज़ी और ज़िला कुरम, जो हमारे कबायली अज़ला है, वहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी के साथ जारी है। कुछ अज़ला में जो स्पेशली हमारे अर्बन सेंटर्स हैं बशमूल पेशावर के, वहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन की पेस बहुत स्लो है। इस हवाले से भी वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया, वहाँ की पूरी टीम को ताकीद की, चीफ सेक्रेटरी साहब को हिदायत जारी की कि इस टीम को मोबिलाइज़ रखें, अवाम में एक भरपूर मुहिम चलाएं और महकमा इत्तलात को, यानी मुझे वज़ीर आला साहब ने ये टास्क असाइन किया कि आप इसकी इंफॉर्मेशन कैंपेन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। सूबाई हुकूमत ने, टास्क फोर्स ने इस बारे भी गौर व खोज किया कि पाकिस्तान आर्मी की खिदमात भी ली जाएगी, जो हमारी SOPs की इम्प्लीमेंटेशन है। इस बारे में भी कोर कमांडर साहब के साथ बात हुई, मुशावरत हुई और इस बारे में भी हम बहुत जल्द एक फ़ैसले तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर यही हालात रहे, NPIs की इम्प्लीमेंटेशन ना रही, तो हम खुदा न खास्ता चौथी लहर में बहुत सिवेरिटी की तरफ जा सकते हैं, जो डेटा आपके साथ अभी तैमूर जगड़ा शेयर करेंगे। तो यही ओवरऑल था कि जो अज़ला बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे उनको जज़ा मिलेगी, उनको रिवॉर्ड मिलेगा, उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वहाँ की पूरी टीम को, और जो अज़ला अच्छा डिलीवर नहीं करेंगे उनके लिए भी एक अकाउंटेबिलिटी का तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा। मैं अपनी बात इसी से कंक्लूड करता हूँ कि जो NPIs की इम्प्लीमेंटेशन है, हम आपके तवस्सुत से अवाम से अपील करते हैं कि जो SOPs हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में ताउन करें। हम चाहते हैं कि माशी तौर पर हम किसी सूरत पाबंदियों की तरफ मज़ीद ना जाएं, लेकिन अगर हालात ख़राब होते हैं तो हमें NPIs को फ़र्दर एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इस हवाले से आपके साथ तैमूर जगड़ा क्विकली स्टैटिस्टिक्स शेयर करेंगे और फिर हम आपसे सवाल जवाब का सेशन जारी रखेंगे। देखिए, मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। चौथी लहर जो पाकिस्तान में है, जो पूरी दुनिया में है, वो ये डेल्टा वेरिएंट की लहर है, जो वो वेरिएंट है जो कि हिंदुस्तान से ओरिजिनेट किया। हमने रिसेंटली जो अपने सैंपल सीक्वेंस किए थे, उसमें 30 में से 30 सैंपल डेल्टा वेरिएंट के थे। और इसकी खसूसियत क्या है? इसकी खसूसियत ये है कि ये ज़्यादा जल्दी फैलती है, चाहे ये ज़्यादा ख़तरनाक हो या ना हो। जब ज़्यादा जल्दी फैलती है तो मतलब कि उससे पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। अब उसकी वजह से इस लहर में और पिछली लहरों में फ़र्क क्या है? हमारी पॉजिटिविटी कल 5.2% थी और पिछले महीने में तकरीबन 5 और 7% के दरमियान रिलेटिवली स्टेबल रही है। अगर आपको याद है तो तीसरी लहर में ये पॉजिटिविटी तकरीबन 15% तक जो है वो बढ़ी थी, लेकिन ये 5, 6 और 7% पॉजिटिविटी में भी अगर मैं आपको
दिखा दूं कि हमारे टोटल मरीज़ कितने हॉस्पिटल्स में, तो 680 लो फ्लो यूटिलाइज बेड्स पे, 841 हाई फ्लो ऑक्सीजन पे, जो कि हमारी पिछली लहर की पीक से सिर्फ 20% कम है। ये तो माशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल सिस्टम की कैपेसिटी इतनी हो गई कि आपको शोर, मैं ये नहीं कहता कि 0% है, लेकिन बहुत कम है, और इसका क्रेडिट हमारे हेल्थ सिस्टम को जाता है। और आईसीयू में कल 190 मरीज थे जो कि तीसरी लहर से ज़्यादा हैं, जबकि पॉजिटिविटी तीसरे लहर के पीक की आधी भी नहीं थी। खुशाइन बात यह है कि मोर्टेलिटी इन नंबर्स के मुकाबले में रिलेटिवली लो है, लेकिन काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में चैलेंज है। मैं आपको कुछ हॉस्पिटल्स के नंबर्स भी जो है वो बता दूं। एबटाबाद में 154 लोग सिर्फ ATH अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में, LRH में 178 कोविड पेशेंट्स हैं, KTH में 101 कोविड पेशेंट्स हैं, MMC मर्दान में 91 कोविड पेशेंट्स हैं। पेशावर के बाकी हॉस्पिटल्स में निश्तराबाद में जो कोविड हॉस्पिटल है 50 और HMC में 126 पेशेंट्स हैं, सवाबी में 60 पेशेंट्स हैं, स्वात में 185 पेशेंट्स हैं। ये मैं बड़े टर्शरी हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। नौशहरा में 45, बनू में 63 और डेरा इस्माइल खान के मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल में 54 पेशेंट्स हैं। ये सिर्फ इन 13 हॉस्पिटल्स में 1107 पेशेंट्स हैं। ये हमारे फ्लैगशिप हॉस्पिटल्स हैं और ये हमारी फ्लैगशिप कैपेसिटी है। इन नंबर्स का मतलब कि ये लहर का जो प्रेशर है, हमें आपके थ्रू पब्लिक तक भी पहुंचना है, मैसेज भी देना है। एक फ़र्क और भी है, और वो फ़र्क ये है कि अगर हम ICU और HDU के पेशेंट्स ले लें, तो जिन लोगों ने फुली वैक्सीनेट किया हुआ है उनकी तादाद HDU और ICU में लगभग 2% है, 2% से ज़्यादा नहीं है। ये मैसेज मैं बार बार देना चाहता हूँ। मैं परसों 3 दुआओं पे गया था जो सारी कोविड की थी, जहाँ पे लोग या वैक्सीनेट नहीं हुए थे या फुली वैक्सीनेट नहीं हुए थे। पब्लिक में अभी भी बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं कि वैक्सीन काम नहीं करती, वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा कहता हूँ कि जो हमारे पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में, 2% से ज़्यादा, सिर्फ 2% वो हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड है। वैक्सीन की प्रोटेक्शन डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी है। अब मैं वैक्सीनेशन पे आता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में ओवरऑल वैक्सीनेशन पे सूबे ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। कल हमने, कल के डेटा के मुताबिक जो एक दिन पहले का जो है वो कंपाइल होता है, 7,371,706 डोजेज ओवरऑल दे चुके थे। एक ही दिन में 179,735 डोजेज, 7.3 मिलियन, 73 लाख। ठीक है जी। इसमें 58 लाख जो है लोगों को कम से कम एक डोज दिया गया है, जो कि 29.4% आबादी का हिस्सा है जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा 30% अपनी आबादी को कम से कम एक डोज जो है वो दे चुका है। सेकेंड डोज भी तकरीबन, जिसकी तादाद पहले कम थी, 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोगों को मिल चुकी है, और 10% आबादी के फिगर को वो क्रॉस कर चुकी है 18 साल से ज़ायद। ये स्टैगरिंग फिगर्स हैं। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में, इस सूबे से थोड़ी सी कम आबादी है, ऑस्ट्रेलिया में किसी दिन 40,000 से ज़्यादा वैक्सीन नहीं दी गई है, और हम सिर्फ इस सूबे में 2 लाख का एक दिन में जो है वो टारगेट सेट कर चुके हैं। कामरान ने जो डिस्ट्रिक्ट्स की बात की, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के मैं नाम जो है वो लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने किया है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, वहाँ पे पब्लिक ने किया है, और ये फिगर्स अभी हम हर रोज़ आपके लिए पब्लिश करेंगे।
ताकि थोड़ी सी हेल्दी कंपटीशन हो। फर्स्ट डोज में चित्राल की पॉपुलेशन 65.8% ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुकी है। चित्राल वो डिस्ट्रिक्ट है जहां चौथी लहर में पॉजिटिविटी शायद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि टूरिज़्म की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा इनफ्लो हुआ है, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल्स में क्राइसिस नहीं है। और वो क्यों? क्योंकि 65% आबादी को एक डोज जो है वो लग चुका है। बल्कि अगर आप सेकेंड डोज भी देख लें तो चित्राल में 40% से ज़्यादा आबादी को 2 डोजेस भी वैक्सीन की मिल चुकी है। चित्राल के हेल्थ सिस्टम को, चित्राल के डीसी को, चित्राल के अवाम को ख़ास तौर पे मुबारकबाद। जैसे कामरान ने कहा, सीएम साहब बुलाएंगे। दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे एबटाबाद, हरिपुर, मानसेरा जो है वो पहले डोज में, जहाँ पे 46%, 45% और 42% पॉपुलेशन जो है उनको वैक्सीन लग चुका है। और इसी तरह सेकेंड डोज में एबटाबाद, हरिपुर और उसके बाद जैसे कामरान ने कहा कुरम चौथे नंबर पे 15% पॉपुलेशन को 2 डोजेस लग चुके हैं। ये भी आपको दिखाता है कि माशाल्लाह एक साइड टॉपिक है, लेकिन अगर हमारे कबायली अजला में इतनी ज़बरदस्त वैक्सीनेशन जो है वो हो सकती है तो हर जगह हो सकती है। ये आपको मर्जर के बेनिफिट्स दिखाता है, ये आपको जो है वो अच्छी गवर्नेंस के बेनिफिट्स दिखाता है। हम अभी हर रोज़ ये ओवरऑल स्कोर कार्ड और वीकली स्कोर कार्ड पब्लिश करेंगे, सोशल मीडिया पे पब्लिश करेंगे। हम चाहेंगे कि आप ये जो है वो पकड़ें, इसको पब्लिसाइज करें, ताकि हम चाहते हैं कि सारे सूबे में ये वैक्सीनेशन रेट 2 डोजेस का 50% से ज़्यादा हो। 3 सेगमेंट्स हैं पॉपुलेशन के जिन पे फोकस करना चाहते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं, जो 29 साल या उससे कम उम्र के हैं क्योंकि उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, और ख़वातीन, क्योंकि हमारे माशरे में अगर हम देखें ख़वातीन जो है वो किसी हद तक उनकी वो मोबिलिटी नहीं होती, तो ख़वातीन का वैक्सीनेशन रेट और मर्दों के वैक्सीनेशन रेट में फ़र्क है। हमारे अभी 750 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरे सूबे में है। पूरे सूबे में वैक्सीनेशन जो है वो वॉक इन बेसिस पे है। अभी तो सेकेंड डोज भी 28 दिन के बाद वॉक इन बेसिस पे है, किसी को मैसेज आए या ना आए। और सेकेंड डोज पे ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि लोग जो हैं वो ख़ुद से सेकेंड डोज पे जाएं, मैसेज का वेट ना करें, कल तक वेट ना करें, क्योंकि असली जो हमारी डिफेंस है इस चौथे और फिर 5वें लहर के अगेंस्ट वो वैक्सीनेशन है। मैं आपको कहता हूँ इंशाल्लाह जब पूरी आबादी का 50% से ज़्यादा हिस्सा वैक्सीनेट होगा तो आप देख सकेंगे कि वायरस तो अभी हमारे साथ रहेगा, लेकिन इसका जो हॉस्पिटल सिस्टम पे और डेली लाइफ पे जो प्रेशर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।